दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। भैया, ये पड़ोस के गांव वाले हैं जिनको आपने केवड़ा चौहान से बचाया था और ये अपने बच्चे का नामकरण कराने आए हैं। भैया, आपकी वजह से आज हम जिंदा है। आपकी बहुत कृपा है हम पे। मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, पर हम चाहते हैं कि इस बच्चे का नामकरण आप करें। मैं कौन होता हूँ तुम पे कृपा बरसाने वाला? कृपा तो महामाई महाकाली बरसाती है। बेटा, आज महामाई की प्रेरणा से तुम इनके दरबार में आई हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम होगा दुर्गा। दुर्गा दुर्गा। सूरज, बेटी का ख्याल रखना और इसे अच्छी शिक्षा देना। जाओ बेटा। देखा देवा, भैया को सब कितना मानते हैं। मानते नहीं है भैया को, ये सब पूछते हैं। शगुन, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम दोनों के प्यार से ही तो हूँ। तुम दोनों में तो मेरी जान बसती है और तुम दोनों से ही मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है। फोटो खींच। वाह, ये कितनी प्यारी बाइक है। ओए, ये किसकी बाइक है? आज से ये मेरी हुई। पैसे हवेली से ले जाना आके। साहब, ये गाड़ी उदय भान सिंह की है। उन्होंने ये गाड़ी अपने भाई के लिए मंगाई है। अच्छा, तब तो ये बाइक मुझे जरूर चाहिए। क्यों बेकार में लफड़ा कर रहे हो? ऐसे नहीं मानेगा तू। 1 मिनट रुक, अभी बताता हूँ। क्या हुआ छोटे, इतने अर्जेंट में क्यों बुलवाया? भैया, मुझे ये बाइक अभी के अभी चाहिए। तो रोका किसने है? ले लेना बाइक। साहब, ये गाड़ी उदय भान सिंह की है, कृपया हमें जाने दें। उदय भान, उदय भान, उदय भान, इस नाम ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। जहां देखो वहां इसको ही नाम सुनने को मिल रहा है। लेकिन आज से उदय भान की उल्टी गिनती शुरू। छीन लो ये बाइक। बाबू, जाकर अपने उदय भान से कह देना, अगर बाइक लेनी है तो आकर केवड़ा चौहान से मिले आके। छीन लेता हूं मैं दुश्मन के शरीर से प्राण। मेरा नाम है केवड़ा चौहान। देवा, हरिया से कह देना कि इनमें कुछ पौधे और बढ़ा के लगा दे। ठीक है, तुम चले आओ। क्या बात है भैया? तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर जो मैंने बाइक तुम्हें गिफ्ट करने की सोची थी, उसे केवड़ा चौहान के भाई कालीधर ने छीन लिया है। भैया, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। केवड़ा चौहान का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं देवा, हम तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं। लेकिन भैया। नहीं देवा, मैंने कह दिया ना, सही समय आने पे हम खुद देख लेंगे। कहा हो फुटकन भैया, किस किस के साथ घूमते रहते हो? जिन लोगों की तुम इज्जत कर रहे हो, उन लोगों की तो कुत्ता भी नहीं इज्जत करता। कालीधर, जबान संभाल के बोल, वरना तेरी जबान खींच लूंगा। क्यों, मिर्च लगी क्या? देख, तेरी ही बाइक है, छीन ली तुझसे, एक रोया तक नहीं उखाड़ पाया। उखाड़ने पे आओ तो तेरा सब धड़ से अलग कर दो। वो तो भैया ने रोक लिया था उस दिन। अभी तो तेरी बाइक छीनी है, अभी तेरी बहन जवान हो रही है, उसको भी उठा लूंगा। कालीधर, अगर तूने मेरी बहन के बारे में एक भी शब्द कहा तो तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा। देवा, खुद पर लगी चोट तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बहन के आंखों में आंसू नहीं। तू अपने हाथों में चूड़ियां पहन के अपने भाई के पीछे छुप, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। कालीधर,
उदय भान, तू जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। केवड़ा चौहान, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। देवा ने मुझे सब बताया। तुम्हारे भाई के लिए मुझे दुख है। उदय भान, ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाना जाकर तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की है। नहीं केवड़ा चौहान, ऐसा नहीं है। मेरा देवा इतनी ओछी हरकत कभी नहीं करेगा। तुम्हारे भाई ने शगुन के बारे में, जो कि मेरी बहन है, उसके बारे में गलत बोला। दोनों के बीच लड़ाई हुई और गलती से गोली चल गई। अच्छा, तो तुम्हारी बहन को अगर कोई कुछ कह देगा तो तुम लोग उसकी जान ले लोगे? मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को पसंद कर लिया है और मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उदय भान, अब मेरे भाई की शादी तुम्हारी बहन के साथ होगी। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाना। केवड़ा चौहान, मेरी बहन कोई मेले में बिकता खिलौना नहीं है जिसे पसंद आने पर तुम खरीद लोगे। उसकी शादी उसी घर में होगी जहां पर मैं चाहूंगा। उदय भान, आज से तेरे परिवार वालों की जिंदगी में केवड़ा चौहान हौसला जला रहेगा कि तेरे सपनों का महल तबाह हो जाएगा। उदय भान, आज से शुरू होगा तुम्हारी जिंदगी का विध्वंस। तू है मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में, तू ही तू है। तेरे बिना ये दिल उदास है, तेरे बिना सब वीरान है। तू साथ हो तो रंग है जिंदगी में, तेरे बिना बस खाली आसमान है। तू ही तू है, तू ही तू है, मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में, तू ही तू है। तू ही तू है, तू ही तू है, मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में, तू ही तू है। देवा भैया, मुझे आपसे बात करनी है। कहो बहन। कहना तो मैं बड़े भैया से चाहती थी, पर मेरी उनसे कहने की हिम्मत ना हुई। ऐसी क्या बात है? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। क्या बात कर रही हो? शायद तुम्हें भैया के बारे में अंदाजा नहीं है। अगर ये भैया को बात पता चली तो भैया तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन भैया, मैं उस लड़के को बहुत चाहती हूँ। बहन, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो हेलो उदय भान, अरे वैसे तो तुम खूब इज्जत इज्जत चिल्लाते थे, अब क्या हुआ? साफ साफ बोलो केवड़ा। अरे अरे, गुस्सा क्यों होते हो उदय भान बाबू? साफ साफ बताता हूँ कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? अपनी जबान पे लगाम लगा केवड़ा। अगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरे हलक से तेरी जुबान खींच लूंगा। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारी बहन तुम्हारी नाक के नीचे रंगरलियां मना रही है, और यकीन ना हो रहा हो तो मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूं, तुम भी देख लो। जी भैया, आपने मुझे बुलाया था? सगुन, मेरे एक सवाल का जवाब दे। बता, सारी दुनिया में मर्दों के लिए सबसे कीमती जेवर कौन सा है? मैं हार गई भैया, आप ही बता दीजिए कौन सा जेवर होता है वो? राखी। शगुन, जब तेरा जन्म हुआ था तब हम ये सोचकर बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, अब हम उसी से राखी बंधाएंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि तुम हमें जिंदा लाश बना दोगी, और ये भी भूल जाओगे कि लाश के हाथ में राखी नहीं बांधी जाती। बता, बचपन से लेकर आज तक तेरी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो हमने पूरी नहीं की?
तुमने जहां जहां पर अपना कदम रखा, हमने वहां वहां पर अपना दिल रख दिया। बता मेरी बहना, तुझे अपने भाई के प्यार में ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो तूने हमारे इज्जत की धूल उड़ा दी? भैया हम कुछ समझे नहीं। हम भी कहां कुछ समझ पा रहे हैं। चांद पर ग्रहण लगते हुए तो देखा था, पर यह तो कभी नहीं सुना था कि चांद आसमान की छाती से निकलकर शर्म और बेहयाई की छत पर आकर बैठ गया हो। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उदय भान सिंह चौहान, जिसके जागीर की पड़ी हुई मिट्टी उसे धोखा नहीं दे सकती, उसे उसके ही घर की मिट्टी धोखा दे देगी। जी तो चाहता है कि अपने आप को गोली मार दूं। भैया प्यार करना कोई पाप तो नहीं होता। प्यार अगर पाप नहीं होता तो लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते। प्यार अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता। प्यार अगर पाप नहीं होता तो तुम उसे छुपकर नहीं करती। एक माँ अपने बच्चे को छुपकर जन्म देती है, क्या ये पाप है? और उसे दूध भी छुपकर पिलाती है, क्या वो पाप है? और भगवान भी तो छुपकर ही रहते हैं भैया, क्या ये पाप है? मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है और औरत की ताकत उसकी जुबान में। आज जिंदगी में पहली बार तुमने अपनी मोहब्बत का नहीं बल्कि ताकत का सहारा लिया है। तुमने अपना चलन बदल लिया है, लेकिन ठाकुर उदय भान सिंह चौहान का उसूल एक ही है कि इज्जत पे लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहा दो। देवा, इन टूटे हुए शीशों को जोड़ दो। टूटे हुए शीशे नहीं जुड़ते हैं भैया। इसी तरह टूट कर घर की इज्जत भी नहीं जुड़ती है। शगुन, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। देवा, जी भैया। इधर आओ। ये पकड़ो पिस्टल और खत्म कर दो शगुन को। देवा, इन हथियार चलाने वाले हाथों से आज हथियार कैसे गिर गए? भैया देवा हथियार गुनाहगार के लिए उठाता है और वो गुनाहगार नहीं है। वाह, आज खून के आगे परवरिश भी हार गई। काश शगुन तुम्हारी भी सगी बहन होती तो आज जो मैं कर रहा हूं तुम भी वही करते। क्या बात कर रहे हो भैया? शायद आप ये भूल रहे हो कि सगुन मेरी भी बहन है। नहीं, शगुन तुम्हारी सगी बहन नहीं है, उसे तो हमने तुम्हारी सगी बहन बनाया था। देवा भैया इससे पहले भी तो हमसे कई बार आप नाराज हुए हो, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं बोलते थे। हम मानते हैं सगुन एक लड़के से प्यार करती थी और ये भी मानते हैं कि सगुन जिस लड़के से प्यार करती थी उसके बारे में हमें पता था, लेकिन आप ये क्या कह रहे हो कि सगुन मेरी बहन नहीं है? हाँ, शगुन नहीं है तुम्हारी सगी बहन। तुम एक नौकर के लड़के हो और हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। देवा तो ठीक है भैया, आज से हम तुम्हारे सगे भाई नहीं हैं, लेकिन सगुन हमें अपना सगा भाई मानती है और जब तक मेरे जिगर में जान है तब तक मैं उसकी रक्षा करता रहूंगा। तो कान खोल कर तुम भी सुन लो देवा, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे जिगर से जान निकाल लेंगे। जान तो पराया बनाकर निकाल लियो हो भैया, अब क्या चाहिए? तो ठीक है, तुम भी शगुन की तरह मेरी नजरों से दफा हो जाओ। देवा तो ठीक है भैया। दूरियों को मालूम है दर्द कैसे सहना है, लाख लाख चाहे पर होठ से न कहना है। देवा क्या हुआ? तुम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, अब तुम्हारी बहन को कौन बचाएगा? क्या बकवास कर रहे हो केवड़ा चौधरी? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बहन अब हमारे कब्जे में है और जल्द ही ये आखिरी सांस लेने वाली है। केवड़ा चौहान, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा। देवा थोड़ी आवाज नीचे करके बात कर, वरना ऐसा ना हो मेरा मूड खराब हो जाए और मैं तेरी बहन को यहीं मार दूं। नहीं चौहान, मैं आ रहा हूं। शगुन, ये तेरा भाई आ रहा है, अब तेरे साथ उसे भी मौत के घाट उतार दूंगा। केवड़ा
तूने मेरी बहन को हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। अरे देवा बाबू, तुम काहे बौखला रहे हो? शगुन तुम्हारी कौन सी सगी बहन है जिसके लिए तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आए? अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ आजमा रहा था, लेकिन तुम तो सच में चले आए। मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए सगी बहन से भी ज्यादा प्यारी है। अगर इसके माथे से एक भी बूंद टपका, यहाँ पर कयामत आ जाएगी। अच्छा, तो तुम मानते हो कि तुम शगुन के सगे भाई हो? तो ऐसा करते हैं कि तुम ही शगुन का कन्यादान कर दो, क्योंकि तुम्हारी बहन अब मेरे भाई की बीवी बनेगी। बांध दो इस देवा को इसके बहन के साथ। देवा, तूने क्या सोचा था कि मैंने सिर्फ तुझे ही बुलाया है? मैंने उदयभान को भी बुला लिया है। अब वही आकर तुम दोनों का हिसाब करेगा। केवड़ा चौहान, आओ उदयभान, तुम्हारा ही इंतजार था। उदयभान, मैंने तुम्हारे दोनों दुश्मनों को बांध रखा है, और ये लो पिस्तौल, खत्म कर दो दोनों को। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ ना सका। तुम मेरे लिए मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। शगुन बेटा, मैं तुम्हें भी नहीं समझ सका। तुम्हारी जो इच्छा जगे, तुम जिससे शादी करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बस उदय भाई, मेरी बहन, ये तूने क्या किया? मुझे बचाने के लिए तूने अपनी जान देने की कोशिश की। भैया, आप दोनों मेरी पूरी दुनिया हैं। तुम दोनों मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देवा, एम्बुलेंस! सगुन, मैं तुम्हारा विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि पूरा शहर देखेगा। तू ही तू है, तू ही तू है। का प्यार, रक्षा बंधन का त्योहार।